हेलो फ्रेंड्स, मैंने अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन कराए थे, जिसके इस वीडियो में मैं 41वां क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है, जो कि कक्षा 10 के फिजिक्स साइंस जो होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय के रूप में। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय मतलब कि दो वक्र के पृष्ठों से घिरा होता है। घिरे ठोस माध्यम मतलब कठोर रूप में, माध्यम को कठोर रूप को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस। हाँ, गोलीय लेंस, क्योंकि जो मिरर होता है वो खोखला होता है। गोलीय दर्पण खोखला होता है, ये नहीं होगा। त्रिज्या तो होगा ही नहीं, वो तो बस नापता है त्रिज्या। समतल दर्पण समान बताएगा, और जो कठोर होगा बीच में वो लेंस होंगे, क्योंकि लेंस बीच में पूरा मिरर जो शीशे रहते हैं उसमें शीशे लगा रहते हैं, ये कठोर होता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहरी से वक्रित होता है कि जैसे कि मुड़ा हो, वक्र बनाता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परावर्तन जो है, परावर्तक में परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के केंद्र और नीचे के को दर्पण का कहा जाता है। जैसे ये केंद्र है, ये क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस यानी किसी भी लेंस, ये लेंस और उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इस लेंस के किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, आवर्धन का SI मात्रक लेंस के लिए क्या होता है जी? मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? जैसे लेंस है ये, इसके केंद्र को क्या कहेंगे? एकदम बीच वाले सेंटर को, जिसमें प्रकाश आकर वहीं से फैलता है, तो प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए कह रहा है कि 50 सेमी मतलब 50 सेमी दूरी अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब कि अवतल लेंस होगा तो छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, और 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस मतलब कि बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाई देगा। ठीक है, छोटा करके दिखाई देगा। और 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस वही बात हुआ कि नज़दीक है, लेकिन ये उल्टा है, क्योंकि बड़े वस्तुओं को छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा। और 5 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, हाँ देखिए 5 सेमी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जिससे कोई भी चित्र आएगा तो इस पर छोटा करके दिखाई देगा, इसीलिए ये सही होगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए 1/f बराबर होता है आपका, होता है एक दर्पण का सूत्र होता है आपका f बराबर नहीं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहीं दिखाई दे रहा है?
भी गलत है ये, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर u/1 कर दिया गया है, यहाँ पर पहले v/1 कर दिया गया है, ये भी गलत है। 1/v माइनस ये कर दिया, ये भी गलत है, अर्थात ये सही है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन, गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र की अक्ष से निरूपित करता है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से किस अक्ष से निरूपित करते हैं, किससे मानते हैं। जैसे गोलीय दर्पण है, इसकी वक्रता केंद्र से किसको अक्ष से निरूपित करते हैं, मानते किसको से निरूपित करते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल लिखा होता है, ये गलत लिख लिया, चाल लिख लिया है, चाल होगा, ठीक है, चाल होगा। प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए ये गलत है, क्योंकि 3×10⁸ मीटर चाहिए, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर भी गलत है, 108 दिया, ये भी गलत है। हाँ यहाँ पर देखिए सही है, 3×10⁻⁸ 8 मीटर -8 होगा, -8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, माइनस होगा यहाँ 8 के ऊपर। पचास नंबर क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी दांत या डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर देखता है, डॉक्टर जो होते हैं वो कोई भी छोटे वस्तु को देखने के लिए, बड़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का करेंगे, अवतल दर्पण का, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को, छोटे वस्तु को किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बताया भी था, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इस तरह होता है, अवतल दर्पण इस तरह, और उत्तल दर्पण जो होता है बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाता है, और अवतल दर्पण जो होता है वो छोटे वस्तु को बड़ा बना कर दिखाता है, बड़ा बनाता है, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कितनी होती है जी, अधिक, गलत है। सभी में कौन कौन, कम, अधिक, संतुलन, नहीं गलत है, संतुलित गलत है। पतले लेंस यानी पतला कोई लेंस है, उसमें आवर्धन क्षमता कितनी होगी, सबसे कम होगी, कितनी होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, अब जब पतले लेंस की आवर्धन क्षमता सबसे कम होती है तो मोटे लेंस होगा तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक कहीं दिखाई दे रहा है, अधिक यहाँ पर है, ठीक है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब, जैसे कि मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा, ठीक है, आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, ये गलत लिखा है, प्रतिबिंब इस तरह से, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस का आभासी और सीधा होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है।
वक्रता केंद्र पर नहीं, मुख्य बिंदु पर नहीं, अनंत पर, हाँ अनंत पर, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होता है ना, कि अवतल दर्पण है क्योंकि छोटे वस्तु को बड़ा दिखाता है, ठीक है। ये अनंत पर बनाएगा क्योंकि ये इसकी सीमा नहीं बना सकती, ये छोटे वस्तु को कहाँ तक फैला सकता है कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी फैला सकता है, इसलिए अनंत पर बनाएगा, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब देखिए अवतल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब मतलब कि कोई भी वस्तु कितना भी बड़ा हो वो कहाँ पर, छोटे वस्तु पर दिखाई देगा, यानी कितना भी बड़ा अनंत भी हो तो वो कहाँ पर दिखाई देगा, छोटे उसके मिरर यानी शीशा पर उत्तल लेंस पर दिखाई देगा, ठीक है, उत्तल पर, ठीक है। अनंत भी होगा तो अनंत भी होगा तो उत्तल लेंस पर पड़ेगा, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस यानी फोकस पे पड़ता है, इस पर फोकस पे पड़ेगा, पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, पर रखे बिंब रखे हुए तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा। प्रकाशिक केंद्र जैसे प्रकाश होगा, प्रकाश यहाँ से प्रकाश आता होगा और फोकस दूरी के बीच में बनेगा, बीच में, ठीक है। जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस पर अवतल लेंस है भाई, अवतल लेंस जो होती है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर बहुत दूर से कोई बिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना, तो वो कहाँ पर बनेगा, वो आएगा तो फोकस पे ही ना बनेगा, क्योंकि वो लौट यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ से लौट कर ही जाएगा तो फोकस पर आकर बनेगा, ठीक है, फोकस पर आकर बनेगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का स्थिति होगा। अब देखिए अवतल दर्पण है, वो लेंस था, ये दर्पण है, ये है। अब देखिए अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब यानी जैसे कि सामने रखा बिंब को यानी कोई वस्तु है, उस पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, क्योंकि कोई भी अवतल दर्पण से देखेंगे तो ये कहाँ पर बनेगा, ये जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या हुआ, किसी भी प्रकाश, जैसे ये प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे प्रकाश लौटेगी कहाँ से, यहीं से ना, तो ये कहाँ पर बनेगा, प्रकाश फोकस पर, प्रकाश जो है फोकस एक वहीं पर बनेगा, फोकस पर, देखिए फोकस यहाँ पर दिया है, फोकस पर, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी होती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, जैसे कोई लेंस है, ये उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने, जैसे इसका प्रकाशिक केंद्र कोई है, वहाँ से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, गुजरने के पश्चात उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो निकलेगा उसका प्रकाश जो वहाँ से गुजरेगा, अंदर से वो गुजरेगा चाहे यहाँ से, वो 7 रंगों में निकल सकता है, जैसे कि ये 7 रंगों में निकलेगा, ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक आपको देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर कल मिलेंगे हम।